दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज शाम पेश किया जा रहा है। सेहत के बारे में मामले खसूसी ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों में हर अव्वल दस्ता तिब्बी अमले के लिए जामे इमदादी पैकेज तैयार किया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 107 मौत हुई हैं, जबकि 6000 से ज़ायद अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे ने कहा है कि मुल्क भर में टिड्डी दल के तदारुक के लिए जायसे और छिड़काव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों ने नई मीडिया पॉलिसी पर तनकीद करते हुए इसे आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला और मुखालिफिन की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया है। इंग्लैंड के आइंदा दौरे के लिए 29 रुकनी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज तीसरे पहर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू होगा। सनत और पैदावार के वजीर हमाद अजहर माली साल 2020-21 का विफाकी बजट पेश करेंगे। ऐवान बाला का इजलास भी आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। सनत और पैदावार के वजीर मालियाती बिल 2020 सेनेट में पेश करेंगे। हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों में हर अव्वल दस्ते तिबी माहिरीन और अमले के लिए एक जामे इमदादी पैकेज तैयार किया है। आज इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि ये पैकेज माली इमदाद, तहफ़्फ़ुज़, तरबियत, देखभाल, इलाज, मुआलजे, सेहत के हवाले से निजी ताउन और कौमी सतह पर काम के एतराफ़ समेत 7 नकात पर मुश्तमिल है। हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हमारा हर अव्वल दस्ता हैं। इस कोरोना वायरस के लिए जो हुकूमती सतह के ऊपर इसको फाइट बैक किया जा रहा है, हम इसके ऊपर इंटायरली डिपेंडेंट हैं। तो ये हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हमें बड़े अजीज हैं, ये हमारे हीरोज हैं। हम इनके बहुत इंतहाई मशकूर हैं, इनकी फैमिलीज के बड़े मशकूर हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी और एक रिस्की काम करने के हवाले से वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाए हुए हैं। मुशीर सेहत ने कहा कि कौमी दिनों पर एजाज़ात देने समेत काम के एतराफ़ के लिए भी हिकमत अमली वसा की जा रही है। दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से माशरे के गरीब तबकों पर कोरोना वायरस के संगीन असरात को दूर करने में पाकिस्तान के कामयाब तजुर्बे से इस्तेफ़ादा करने की खैर सगाली तजवीज़ पर भारत के मनफी बयानात पर अफसोस का इजहार किया है। आज एक बयान में दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय वजारत खारजा का बयान इस संजीदा मसले पर फ़ायदा उठाने की गैर पेशेवराना कोशिशों का मसर है। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी वबा का दरपेश मुश्तरका मसला संजीदा कोशिशों और पॉइंट स्कोरिंग से बालातर होकर मुल्कों के दरमियान कौमी तजुर्बात के एक दूसरे से ईमानदाराना तबादले का मुतकासी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 6397 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद इस वबा से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,25,933 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 47,382, सिंध में 46,826, खैबर पख्तूनख्वा में 15,787, बलूचिस्तान में 7,673, इस्लामाबाद में 6,699, गिलगित बल्तिस्तान में 1,030 और आज़ाद कश्मीर में 534 मरीज़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 107 अमवात के बाद इस वबा से जाँ भाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,463 हो गई है। इस दौरान कोरोना वायरस के 28,344 टेस्ट किए गए। अब तक इस वबा से 40,247 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 75 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि इस वबा से 4,23,000 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए और 1,16,000 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद ब्राज़ील में 8 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर और 41,000 से ज़ायद हलाक हुए हैं। रूस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि अब तक 6,500 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा हों। उन्होंने आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोटिस लिया है और सूबों को इन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इस आलमी वबा का वाहिद इलाज है और लोगों के ताउन के बगैर इस वबा पर काबू नहीं पाया जा सकता। मेरी सब बहन भाई बुजुर्गों से ये अपील है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं इनके ऊपर अमल करें, SOP को सख्ती से इन्फोर्स करें। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि अब सब इकट्ठे होके इस बीमारी को हम इसका मुकाबला करें। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम इस अजाब से एक किस्म से निकल आएंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे ने कहा है कि मुल्क भर में टिड्डी दल के तदारुक के लिए जायजे और छिड़काव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 3,52,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे जबकि 11,730 हेक्टेयर रकबे पर छिड़काव किया गया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में 9,100 हेक्टेयर, खैबर पख्तूनख्वा में 1,400, पंजाब में 300 और सिंध में 1,200 हेक्टेयर रकबे पर छिड़काव किया गया। उन्होंने कहा कि इस सरगर्मी में 1,241 टीमों ने हिस्सा लिया। तर्जुमान ने कहा कि मुल्क भर में अब तक 5,90,000 हेक्टेयर इलाके में छिड़काव किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल मुल्क के 52 अजला में मौजूद हैं, जिनमें बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 6 और पंजाब के 2 अजला शामिल हैं। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में माशरे के कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ठोस इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। ये बात वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने आज लाहौर में सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा के साथ मुलाकात में कही। मुलाकात में सूबाई असम्बली के बजट इजलास की कार्रवाई ऐसे तरीके से चलाने और असम्बली अरकान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इक़दाम समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से माशी बदहाली के बावजूद बजट रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत सूबे में आवाम के कोरोना वायरस से बचाव के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए रेडियो पाकिस्तान के पेशावर के नुमाइंदे मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। आज पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम बार बार एहतियात की बात करते हैं और साथ हम ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट और जो हमारे डॉक्टर्स ने SOPs बताए हुए उसके ऊपर हम अमल करेंगे तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पे बोझ ज्यादा नहीं आएगा। अजमल वजीर ने बताया कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के खिलाफ 80 टीमें और 758 मुख्तलिफ इदारों के एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 50,000 से जायद एकड़ अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कालाम और नारान के सियाहती मकामात पर रेस्क्यू 1122 के नए स्टेशन खोले हैं। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान में कहा कि कंटेनर स्टेशन 1122 के मुलाजमीन के दफातर और रहाइश के तौर पर इस्तेमाल होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंसेस, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, माहिर ड्राइवर, कश्तियाँ और दूसरे आलात और अमला इन कंटेनर्स में तैनात होगा। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों ने नई मीडिया पॉलिसी पर तनकीद करते हुए इसे आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला और मुखालिफिन की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी किए गए एक बयान में कहा कि मीडिया पॉलिसी जमहूरी इदारों को तबाह करने, सहाफ़ियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और आज़ाद आवाज़ों को दबाने की जानिब एक कदम है। उन्होंने कहा कि नई मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराकर दरअसल मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अवाम को बेख्तियार करने के एजेंडे के एक और जुज़्व पर अमल दरामद करा रही है। इंग्लैंड के आइंदा दौरे के लिए 29 रुकनी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज इस साल अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। हेड कोच मिसबाह हक के मुताबिक अजहर अली टेस्ट सीरीज के कप्तान होंगे, जबकि बाबर आजम T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे। वकार यूनुस, यूनुस खान और मुश्ताक अहमद बिलतरतीब बैटिंग, बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के वस्ती और बालाई हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्चिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज तीसरे पहर रिकॉर्ड किया गया बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड,
لاہور 32, پشاور 30, مظفرآباد کراچی 36, کوئٹہ 27, گلگت 26 جبکہ مری 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ آج تیسرے پہر سری نگر اور پلوامہ میں درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ جموں، لیہ 38، بارہ، اننت ناگ 25 اور شوپیاں میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج شام پیش کیا جا رہا ہے۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں ہراول دستہ طبی عملے کے لیے جامع امدادی پیکج تیار کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 107 اموات ہوئی ہیں جبکہ 6000 سے زائد افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔